हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एमसीपी के थर्ड यूनिट के लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम डिसीजन मेकिंग एंड इट्स टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी बिजनेसमैन या फिर किसी भी मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। बिकॉज जब आप बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है, और अगर आप किसी भी मैनेजरियल पोजिशन पे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको किसको हायर करना है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो आपको किसको हायर करना है, आपको किसको ले ऑफ करना है, कितना ले ऑफ करना है, किस कॉस्ट पे उनको हायर करना है, क्या जॉब रोल्स होना चाहिए, किस जॉब रोल में उनको पे करना चाहिए। प्लस आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पूरा का पूरा संभाल रहे हो तो उसका आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी आपको देखने पड़ते हैं। अगर आप किसी के साथ में डील बनाने जा रहे हो तो वो डील के ऊपर क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ताकि वो जो क्लाइंट है वो किसी और के हाथ में ना चला जाए। अगर आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपके पास में रैपिड डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। तो चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो, आपके पास हमेशा जो चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर की चाहे एक मैनेजर की हो, सबसे जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, बट ये प्रोसेस आप हमेशा अप्लाई नहीं करते हो। जनरली जब आपको बिग डिसीजंस लेने होते हैं तब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। अब वो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी कंपनी में, चाहे वो मैनेजर हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, आपको लग रहा है कि ये सो एंड सो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है मार्केट में या फिर मेरे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कि कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारा माल क्यों नहीं बिक रहा, हमारी सर्विसेज लोग क्यों नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके एक्चुअली प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्राइस में प्रॉब्लम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उसकी सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लासिफाई करोगे कि किस कैटेगरी की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। देन यू विल फाइंड बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि अगर भाई वो प्राइस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहोगे कि उसकी किसी तरीके से उसकी कॉस्ट कटिंग करी जाए, चाहे मार्केटिंग के ऊपर कम खर्चा करोगे। दूसरा जो आपके बजट है वो आप प्राइस कम मतलब बजट को हटा के और प्राइस को कम करने की कोशिश करोगे। एंड नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन, मतलब बेस्ट और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स जो आपके पास थे उनको आप इवैल्यूएट करोगे, और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे आप फाइनलाइज करोगे कि किस ऑल्टरनेट को आपने सिलेक्ट किया है। जैसे अगर आपके प्रोडक्ट में गलती थी तो आपने और भी प्रोडक्ट्स बनाए और प्रोटोटाइप्स बनाए, उन प्रोटोटाइप्स को इवैल्यूएट किया और फिर उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आपको लग रहा था उस प्रोटोटाइप को आपने सिलेक्ट किया एंड देन यू विल इम्प्लीमेंट इट मतलब कि आप उसको मार्केट में लेकर आओगे। उस प्रोटोटाइप की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप एक लिमिटेड प्रोडक्शन करोगे ताकि आप लोगों के रिव्यूज जान पाओ, और रिव्यूज जानने के लिए आपको करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का फॉलोअप। आप मार्केट में जाके लोगों से रिसर्च करोगे। आप अगर किराना शॉप पे बेचते हो, आप किसी होलसेल स्टोर पे बेचते हो, आप अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे बेचते हो अपने प्रोडक्ट को, तो उन लोगों से जाके पूछोगे कि आपके कस्टमर्स के क्या रिव्यू आ रहे हैं। आपके साइट से बेचते हो तो आपके साइट पे कुछ रिव्यूज आएंगे, तो उसके बेसिस पे आप फॉलोअप लोगे। अगर कस्टमर्स को वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे। लेकिन अगर कस्टमर रिव्यूज़ अभी भी अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फाइन वापस आप जाओगे और प्रॉब्लम्स को और ऑल्टरनेटिव्स को देखने के लिए। तो आपका सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा या फिर कुछ न्यू ऑल्टरनेटिव्स और आएंगे, फिर आप उनको इंप्लीमेंट करोगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस जो है वो आप हर एक छोटी प्रॉब्लम के लिए नहीं लगा सकते हो, बट अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपकी कंपनी में तो उसके लिए आप ये प्रोसेस को यूज़ करोगे। नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? सबसे पहले आता है आपका मैट्रिक्स। जैसे कि हमने BCG मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में बेसिकली आप क्या करते हो, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक कॉलम में लिख लेते हो और उनको जो फैक्टर्स गवर्न करते हैं उसको एक रो में लिख लोगे। अब जैसे आपकी प्रॉब्लम है कि मेरी सेल्स नहीं आ रही। अब सेल्स क्यों नहीं आ सकती? हो सकता है आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी ना हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी ना हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो, प्रमोशन सही से नहीं कर रहे, सही प्लेस पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आपका प्रोडक्शन इन लाइन नहीं है, आपकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो फैक्टर्स उसके ऊपर गवर्न हो सकते हैं, उन सबको रखोगे और फिर देखोगे कि टिक करोगे कि आप या फिर रैंकिंग दोगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ नहीं है। सो आप बेसिकली 1 to 10 रैंक कर सकते हो और फिर लास्ट में देख सकते हो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और किस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से सही किया जा सकता है।
नेक्स्ट इज प्रोज एंड कॉन्सलेट्स, बेसिक है बहुत ज़्यादा, ये सब हम अपनी लाइफ में नॉर्मल भी यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं तो अगर उसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं तो हम सभी चीज़ों के प्रोज और कॉन्स लिख लेते हैं। प्रोज मतलब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कॉन्स मतलब उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, फिर हम दोनों को मैच करते हैं कि भाई कि किसका वेटेज ज़्यादा है। अगर प्रोज का वेटेज ज़्यादा होता है तो हम उसके साथ में आगे मूव ऑन करते हैं, अगर कॉन्स ज़्यादा होते हैं तो फिर हम उसका नेग्लेक्ट करके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे जाते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन ट्री, बेसिकली एक माइंड ट्री की तरह हम बना लेते हैं। एक बेसिकली हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे बीच में एक सेंट्रल एक कोर में एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि आपका रूट कॉज हो जाता है, फिर इसमें से ऐसे ब्रांचेस हम निकाल के उसको स्टैटिस्टिकली बता सकते हैं क्या कि ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं और ये प्रॉब्लम किस स्केल पे इंक्रीज हो रही हैं, उसको भी हम वहाँ पे ब्रांच में ग्राफिकली बता सकते हैं। नेक्स्ट इज पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस तब जब आपकी कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे आपकी कंपनी अभी लीगल प्रॉब्लम भी चल रही है, आपके कंपनी में अभी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रही है, आपकी कंपनी में अभी सप्लाई चेन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम चल रही है, रॉ मटेरियल का क्रंच चल रहा है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आप हर प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने नहीं जाओगे, आप उनको एनालाइज करोगे कि अभी एट प्रेजेंट मेरी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो आप पहले प्रॉब्लम्स रैंक करोगे कि भाई कि मेरे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, जैसे कि आपका प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई चेन हो गया, कि ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सही करना पड़ेगा तब जाके आगे वाली चीज़ें मैं सही कर पाऊंगा। तो वो पैरेटो एनालिसिस लगाते हैं उसके लिए। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जनरली जब आपको रेवेन्यू की प्रॉब्लम आ रही होती है तब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाते हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है कि आपके लिए जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्यूशन होता है आप उसको चूज कर लेते हो कि भाई इकोनॉमिकली ये हमारे लिए वायबल है तो हम यही कर सकते हैं और इसको हम बेस्ट वे में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और फिर स्वॉट और पेस्ट एनालिसिस हैं। इन दो एनालिसिस की मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई है, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो कि इन दो टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।